हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा शक्ति एग्ज़ाम के लिए कैसा हुआ आपका पेपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम करने वाले हैं मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मैथ्स का कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। ठीक, 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लॉस होता है। देखो, एक बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी ए मैन लॉसेस 20 रुपीज़। 20% उसको लॉस हो चुका है, 20%। देखो, 1 रुपये में 12 नारंगी, 1 रुपये में 12 नारंगी, तो एक नारंगी 1/12 रुपीज़ में। तो वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 120 में बेचेगा भाई उस चीज़ को। 80 रुपये की चीज़ को कितने में बेच, मतलब कि 80 में जो उसने लॉस लिया था, 80 वाला, वो कितने में बेच देगा आप, 120 में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/12 मल्टीप्लाई, यानी कि 100 की निकाल देंगे, बाय में 80, 120 की निकालनी है, बाय में 100, तो वो कट ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 1/12, एक नारंगी 1/12 की आ गई, 20% लॉस, लॉस तो लॉस नीचे आ जाएगा। निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना है, इतना 120% का निकालना है, तो हम 120 को ऊपर रख देंगे, 12 से 12 कटेगा, 0 से 0, यानी कि 1/8। 1/8 का मतलब क्या है, 1 रुपये में 8 नारंगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी से चलिए मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए। तो मैथ्स का रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं, हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास आ गया है 10th क्वेश्चन। देखो, इन एन एग्ज़ाम इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। अब देखो 36% मार्क्स चाहिए। अब हमें कोई भी एग्ज़ाम है हमारा क्लियर करने के लिए तो परसेंटेज तो चाहिए होगी। हम कह रहे हैं अभी 36% चाहिए। अब हुआ क्या, एक बच्चे ने लिए 113 मार्क्स। ठीक है, बट वो फेल हो गया। अब फेल कितने मार्क्स से हो गया, 85 नंबर से फेल हो गया। तो अगर वो 85 नंबर बेचारा कर लेता तो उसके नंबर कितने हो जाते, 198। तो हमें पता है कि ये 198 नंबर में पास हो रहा है, और यानी कि ये 36% है। तो इसका मतलब हमें दे क्या रखा है, 36% की वैल्यू कितनी है, 198। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5। इसको कट कर देंगे। ठीक है, या 198 बाई में 36 कर देंगे, 198 बटा में 36, एक ही बात है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू गुना 100 करेंगे, फिर 5.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5500। अगर करोगे तो 0.0 पिछला कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 550। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसमें, 550। ऑप्शन समझ आ रही होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी है, उसको अपने घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा और 40 मिनट लगते हैं। भाई इतना टाइम लग गया उसको, 1 घंटा 40 मिनट उसको जाने जाने में लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो वो कॉलेज पहुंचता है 9:40 पे। ठीक है, कॉलेज पहुंच रहा है 9:40 पे, बट उसका कॉलेज शुरू हो जाता है 9:40 पे। 10 मिनट पहले पहुंचना है, नहीं तो डांट पड़ेगी। वही 10 मिनट पहले पहुंचोगे तो इसका मतलब 9:30 बजे पहुंचना है। तो वो कहता है घर से कितना, अभी देखो इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि मेरे को 1 घंटा 40 मिनट पहले चलना है। तो इसका मतलब मैं कितने बजे चलूँगी, 7:50 पर चलूँगी, तभी तो कॉलेज पहुँचूँगी 9:30 बजे। ठीक है, तो ये हम सीधा सीधा कर लेंगे, ये हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2। यानी कि देखो 60 लीटर का मिश्रण है, दूध कितना है, 2, और पानी कितना है, 1 यूनिट। देखो अब एक ये बात बताओ कि मैं कहती हूँ कि 60 लीटर तो टोटल है, जिसमें 3 यूनिट ये चीज़ें हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो इसका मतलब दूध कितना है, 40 लीटर, और पानी कितना है, 20 लीटर। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है, दूध कितना है, 40, पानी कितना है, 20। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, यानी कि 1:2 करना है, यानी कि दूध तो मेरे को 40 का 40 ही रहने देना है। मेरे को क्या करना है, पानी की जो रेशो है ना उसको बढ़ाना है। ठीक है, उसको पानी की रेशो को क्या करना है, बढ़ा देना है। तो अब ये जो 40 है ये 1 हो गया, और ये जो 20 है इसको हमने कितना करना है, 2 करना है। तो देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स टू बी फर्दर एडिड
अब वाटर ऐड करना है, तो वाटर ऐड करना है तो मेरे को एक तरफ कर देंगे हम वाटर ऐड मान लो मेरे पास वाटर है जो मैंने x लीटर कर दिया, तो अब करना क्या है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 80 इक्वल टू 20 प्लस में x। तो यहाँ से देखो 20 प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 60। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 40 बाय में 20 प्लस में x। करना क्या है, इसको 1 रेशो करना है, इसको 2 रेशो करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 80 इक्वल टू 20 प्लस में x करके तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 60 लीटर। तो हमें पानी कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा, 60 लीटर। तो 18th का हमारा CA जो है राइट आंसर आ गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ना। मैथ्स के तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हमें आए हुए लग रहे हैं, मैथ्स और हिंदी के भी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये देखो 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे में एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। अब देखो एक पर्सन एक से हाथ मिला रहा है, अब वो पर्सन दूसरे से भी मिलाएगा, वो पर्सन तीसरे से भी मिलाएगा, यानी कि एक पर्सन मतलब सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। ठीक है, तो 66 बार हाथ मिलाए गए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या, तो ध्यान रखना है इसमें वैल्यू क्या आ जाती है, n इंटू एन माइनस 1/2। या तो हम ये सीधा फार्मूला कर लेंगे जब व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, वैसे जो होता है इसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है NC2, क्योंकि दो दो बार हाथ मिला रहे हैं तो वो वैल्यू हो जाती है n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं n-2 फैक्टोरियल। तो हम इस चीज़ को छोड़कर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि n इंटू n-1 बाय में 2 होता है। ठीक है, तो हाथ मिल रहे हैं तो n तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इंटू n-1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 66 आया हुआ है, 66 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम सीधा ऑप्शन उठा लेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे। अब देखो अगर मैं कहूँ 12 माइनस 1 11 बाय में 2, तो देखो कितना हो जाता है 6, 11 6 66, तो हमारे पास सीधा 66 आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधा वैल्यू ना बनाकर, क्योंकि वैसे तो वो भी सोल्व हो जाएगा, n स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, बट हम वैल्यू ना बनाकर अब देखो हम सीधा सीधा अगर मान लो मैंने पहले ऑप्शन लिया 14 गुना में 13 बाय में 2 करके देखो यहाँ पे ये वो आ जाएगा जितने लोगों के साथ हाथ मिला है। तो ये देखो यहाँ पे कितना आ जाता 91 आ जाता, तो वो हमारा रॉन्ग था। अब देखो नेक्स्ट हमने लिया 12 गुना में 11 बाय में 2 करें हम तो 2 6 जा, तो कितना आ गया 66 बार हाथ मिला, तो 66 बार ही हाथ वो कह रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें देखते हैं, जल्दी से आ जाया नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 40th। देखो अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट लेट हो जाता है। अब एक बात बताइए, 5/6 चाल चलते हुए 5/6, अब देखो 5/6 का सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है 5/6 का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही देख के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है हमें, पहले तो 5/6 का मतलब क्या है। 5/6 का मतलब ये है कि पहले वो 6 की चाल से चल रहा था, अब वो 5 की चाल से चल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले तो वो 6 की चाल से चल रहा था, ठीक है, अब वो 5, चाहे उसको कुछ भी मान लो, 5 किलोमीटर पर घंटा मान लो, जो भी मान लो, पहले वो 6 किलोमीटर पर घंटा चल रहा था, अब वो 5 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है। ये हम सिर्फ एक मान रहे हैं क्योंकि उसने 5/6 लिखा है। अब हो क्या रहा है, अगर देखो ये जो था, अगर हम इसको मान रहे हैं, इसकी चाल को मान रहे हैं, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान रखना है ये 6 है, ये 5 है, ये अगर हम उसकी चाल मान रहे हैं यानी स्पीड मान रहे हैं, तो समय जो होता है टाइम इनका उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको पहुंचने में समय कितना लगेगा 5, ये इसका उल्टा हो जाता है, और इसको पहुंचने में समय कितना लगेगा 6। तो ध्यान रखना है ये 5 मिनट में 5 यूनिट में पहुंच गया, ये 6 यूनिट में पहुंच रहा है, तो दोनों में डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का। तो वो कहता है कि जो ये व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वो 6 चाल ना चलकर 5 की चाल से चलता है, तो वो 10 मिनट लेट होता है। तो हम कह रहे हैं 1 यूनिट लेट होता है, देखो 5 से 6 1 यूनिट का फ़र्क है, तो मैं कह रही हूँ तो 1 यूनिट का फ़र्क है, भी मैं कह रही हूँ 1 यूनिट का, वो कह रहा है ना 10 मिनट का,
यानी कि मेरे 1 यूनिट में वैल्यू कितनी है, 10 मिनट की वैल्यू है। तो मेरे 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो वो देखो वो कहता है कि व्यक्ति द्वारा उस दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय तो ये था, देखो सामान्य समय तो ये था कि पहले तो वो इस टाइम से जा रहा था। सामान्य समय बताना है, ध्यान रखना। अगर वो किलोमीटर की बात करता तो हम इसमें करते, बट समय की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम उसको लग रहा है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट में 10 मिनट हैं, तो 5 यूनिट में कितने होते हैं, 50 मिनट। तो सामान्य समय की बात करते हैं हम, तो कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा। दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। देखो मैं 6 की चाल से चल रही थी, पहुंची, बट अब मैं चल रही हूँ 5 की चाल से, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा। 6 की चाल से चलती तो टाइम मेरे को कम लगता, यानी कि 5 यूनिट का लगता, पर 5 यूनिट की चाल से चलूँगी तो 6 यूनिट का टाइम लगेगा। कितना डिस्टेंस हुआ, यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैं 1 यूनिट लेट पहुंची, वो कहता है 1 यूनिट में 10 मिनट बनते हैं। तो वो कहता है कि व्यक्ति द्वारा दूरी को तय करने के लिए सामान्य समय, तो सामान्य समय मैंने लिया था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो 50 हमारे पास राइट आंसर है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, 45th क्वेश्चन। अब देखो 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार हरफ कर देते हैं। यस, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के ऋण को क्या करना है, मोचन कर देगी। मोचन मतलब कि ऋण, जब हमने क्या करना है, देखो व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 580 ड्यू इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8%। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो ये क्या बन जाती है, ये यानी कि बात हो जाती है कि किस्तों की, हम किस्तों में कर रहे हैं कोई काम। अगर हम देखो किस्तों में कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले इसको हम एक तो इसका फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बन जाता है कि हम ये जो 580 ले रहे हैं, 580 हमारे पास ऋण चढ़ा हुआ है, ब्याज चढ़ा हुआ है मेरे पास, भी 580 रुपये उतारने हैं, तो हम क्या करेंगे, 580 गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो हमारा फार्मूला क्या कहता है, तो 100 गुना में टाइम कितना है यहाँ, 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है यहाँ, 5 वर्ष है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 5 वर्ष है। प्लस में अब देखो इसमें और क्या आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई रेट कितना है, 8 है। तो ये ध्यान रखना है, इसके आगे जो फार्मूला होता है वो क्या कहता है, 5 मल्टीप्लाई 8, तो कितने वर्ष हैं, टाइम माइनस में 1 बाय में 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे कर देंगे 5 माइनस 1 बाय में 2। अब 5 माइनस 1, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको, मैं इसको सिर्फ ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को सोल्व करती हूँ, यहाँ पे देख लेना, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 5 चौका 20, और ये 5 माइनस 1 4, 5 चौका 20 चौका 80। तो ठीक है, अब देखो ऊपर क्या रह गया था, 580 मल्टीप्लाई 100 तो रह ही गया था, 100 मल्टीप्लाई 5 को मैंने लिख दिया 500, तो वो मैंने कट किया था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, 80 आ गया था। ठीक है, उसको क्या करेंगे, 80। अब 500 प्लस में 80, तो 580 हो गया, तो इसका मतलब 580 गुना में 100 डिवाइड बाय 580 करेंगे तो वो हमारे पास कट जाएगा, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ठीक है, एक इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो हमें पता है कि कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के मोचन को कर देता है, बट ये वाला ध्यान रखना है, ये जो अगर हम ऑप्शन से उठाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे हम इसको जो हमने फार्मूला किया था तो इसको फार्मूले से कर सकते हैं इजीली, बट अगर हम इसको क्वेश्चन ऑप्शन से उठा रहे हैं तो 120 वाला से ऑप्शन से उठाएंगे तो मुश्किल सा लगेगा वैसे। तो देखो इसको होता क्या है, मान लो 8% है, तो अगर मान लो मैं कहती हूँ कि 100, क्योंकि मैंने क्या किया, मूल तो 100 आ जाएगा, सबसे लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगी, 100 की 100% जितनी वैल्यू थी उसको करेंगे, और उसके बाद क्योंकि इसमें होता क्या है, स्टेप वाइज चलता है। देखो फर्स्ट किस्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो होएगा, ये तो जितना मूल है, मूल मान लो 100% है तो 100% पे करना पड़ा, तो यहाँ पे इसके आगे हमें कितना पे करना पड़ेगा, 108% पे करना पड़ेगा। यहाँ इसका आगे कितना परसेंट करना पड़ेगा, 116, तो फिर कितना पे करना पड़ेगा, 124, फिर कितना करना पड़ेगा, 132, तो ये 132% है। तो अब देखो इसको सबको जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास ये 580 ही बन रहा है।
तो 580% बन रहा है। सीधा हम इसको सबको जोड़ेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है, 100 की परसेंटेज, तो जब हम इसको सबको जोड़ेंगे तो 580% बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 580% बन रहा है, यहाँ पे भी देखो जितना भी बनता ना, हम इसका क्या करते हैं, क्योंकि ये वार्षिक है तो यहाँ से पहले तो मेरे पास इतना परसेंट, यानी कि यहाँ से हमने जब किस्तें शुरू करी हैं तो मेरे को इतना ब्याज, फिर इतना ऐसे करके देना पड़ेगा। तो हमने जब इसको जोड़ लिया तो ये कितना बना, 580%। तो 580% की वैल्यू कितनी है, 580। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। यानी कि अब हम इसको करेंगे क्या, देखो यहाँ से देखना 8% है 5 वर्ष, ठीक है, तो हम एक कम कर देंगे, 5 वर्ष की बजाय हम क्या कर देंगे 4। तो पहले मेरे को चौथे पे कोई कितने परसेंट, 132% देना पड़ा। फिर मेरे को अगले में 3 कितने परसेंट देना पड़ा, 124% देना पड़ा। फिर मुझे अगले में, क्योंकि मैं वो क्या करती जा रही हूँ, मैंने ब्याज उसका दिया, अब जो ब्याज दिया अब कम हो गया ना, तो अगले मेरे को कितने देने पड़ेंगे। अब देखो 3 तो हमने कर दिए 2, तो 116%, 8 दूनी 16, 16% इसमें जोड़ देंगे 100 में, तो ये होता जाएगा। फिर मेरे को 8% देना पड़ा, 108, ठीक है। फिर मेरे को 100% देना पड़ा, यानी ये सिर्फ मूल देना पड़ा। तो ये क्योंकि किस्तों का हिसाब है तो वो किस्तें हम उसको इस तरह से देते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ठीक है। अब 54 का आंसर देखिए, अब देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सीधा ना, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ कटने वाला है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट को एक बार मत देखो, ए की 4 माइनस बी की 4। अब हमें पता है कि जो भी ऐसी होती है तो हम उसको लिख क्या सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो वैल्यू देखो बस ए और बी की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रहा है, तो ये तो सीधा ही कट जाएगा। हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है 0.4, बी क्या है 0.5 और 0.4, ठीक है। यानी कि हमने करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमने ऐसे क्वेश्चंस में एक बार तो इनको प्लस कर देना है और एक बार इनको माइनस करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो 0.1 ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। 0.9 मल्टीप्लाई 0.1, अब देखो 9 बन जा 9, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर, यानी कि पॉइंट के बाद कितने, एक और एक, 2 अक्षर होने चाहिए, तो हम इसको कर देंगे 0.09। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये देखो 50वां क्वेश्चन, ठीक है। If the average of 4 observation is 20, when a constant c is added to each observation, तो each observation में तो हमें कुछ करना ही नहीं होता। each का मतलब क्या है, each जब आ जाती है बात तो each का मतलब क्या है, अगर वो कुछ भी ऐड करेगा तो सब में ऐड होगा, कुछ मल्टीप्लाई करेगा तो सब में करेगा। तो c का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस हो रहा है तो सब में 2 प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब c में भी क्या करेगा, वो 2 ही ऐड कर रहा है। तो जितने भी ऐड कर रहा है वो सब में हो जाएंगे। तो माध्य 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। देखो 20 से 22, पहले 20 था 22 हो गया, तो माध्य क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कमल अपनी बहन वीना जो कि अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। देखो पहले तो ये जो कमल है, ठीक है, वो क्या क्या है, अपनी बहन वीना से, जो कि विजय से 2 साल छोटी है, ये विजय बीच में आ गया, ठीक है, विजय से 2 साल छोटी है, उससे 5 गुना बड़ा है, यानी कि ये वीना से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। वीना से कितने गुना बड़ा है, 5 गुना। विजय 10 साल का है, विजय 10 साल का है, तो वीना कितने साल की हुई, 8 साल की हुई। वीना 8 की हुई तो 8 गुना 5, ये कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का। तो हमारा 61 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने करने मैथ्स के क्वेश्चन 68।
तो 68 क्वेश्चन देखो, 592 मल्टीप्लाई 592 मल्टीप्लाई 592 प्लस में 167। अब देखो ये सिर्फ दिखने में ही बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन। ये होता क्या है, देखो ए बी बी बी, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो सीधा सा फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना नीचे सेम वैल्यू यानी कि उसके फार्मूले की वैल्यू दे रखी होती है। तो फार्मूले की वैल्यू दे रखी होती है तो देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर, हमने कहा ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू प्लस में बी स्क्वायर। तो वहाँ नीचे भी क्या दे रखा होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर सेम दे रखा है, माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो कट ही गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, ए कितना है 592 है, 592 और बी कितना है 167। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 759। ठीक है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रह गया क्या, नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन रह गया। ए और बी दो अभिव्यक्तियों का मैसअप है। देखो जब हिंदी में समझ ना आए तो हमें इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए। HCF दे रखा है, सीधी बात। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन ए एंड बी इज 1। ए और बी का 1 दे रखा है, यानी कि सॉरी ए और बी का जो है उसमें क्या दे रखा है, HCF 1 दे रखा है। LCM कितना हो जाएगा, देखो LCM सीधा ए भी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, एक बात देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई 3 है और 4 है, HCF 1 है, HCF कॉमन फैक्टर हो गया, तो उन दोनों में कोई चीज़ ही कॉमन नहीं है। जब उन दोनों में कॉमन चीज़ ही नहीं है तो मैं 1 नहीं लूँगी, क्योंकि 1 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। अब उसका देखो LCM अगर मैं कहूँ तो LCM क्या हो जाएगा, LCM इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। तो उसी तरह से ए और बी है, अब इनका क्या है, HCF क्या है 1 है। तो जब LCM लेंगे तो LCM इन दोनों में कॉमन कोई है ही नहीं, तो ए बी ही हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। तो हमारे पास सीधा हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और रह गया क्या, नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। हिंदी तो हमने पहले ही कर लिया। तो ये हमारे थे मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि शायद से बहुत इजी आए थे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वाला आया हुआ था अगर आपने किया है तो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं अगर रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेके आ पाए तो। थैंक यू फ्रेंड्स।